रमज़ान की सबसे बड़ी गलती मैं बाद में शुरू करूँगा। तमहीद। रमज़ान करीब आ रहा है, फ़ज़ा बदल रही है, मसाजिद में सफ़ें लंबी होने वाली हैं, कुरान की आवाज़ें बुलंद होने वाली हैं, लेकिन एक जुमला है जो हर साल लाखों मुसलमानों के दिल में गूंजता है, अभी नहीं, रमज़ान में शुरू करेंगे। ये जुमला सादा लगता है, लेकिन हकीकत में ये जुमला रमज़ान को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह है। हिस्सा 1। बाद में कहने की बीमारी इंसान की सबसे खतरनाक बीमारी गुनाह नहीं बल्कि ताख़ीर है। हम कहते हैं नमाज बाद में, तौबा बाद में, कुरान बाद में, इस्लाह बाद में, और फिर ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो जाती है। बाद में कहने वाला इंसान असल में ये समझता है कि उसके पास वक्त की ज़मानत है, हालांकि अगली सांस की कोई गारंटी नहीं, अगले दिन की कोई गारंटी नहीं, अगले रमज़ान की भी कोई गारंटी नहीं। हिस्सा 2। रमज़ान को जादू समझ लेना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जैसे ही रमज़ान आएगा दिल खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, नमाज आसान हो जाएगी, गुनाह खुद ब खुद छूट जाएंगे। ये सोच देनी नहीं, वहमी है। रमज़ान कोई जादू की छुड़ी नहीं जो छूते ही सब कुछ ठीक कर दे। रमज़ान एक आईना है जो इंसान को उसकी असल हालत दिखाता है। जो शख्स रमज़ान से पहले नमाज को बोझ समझता है, वो रमज़ान में भी नमाज को बोझ ही समझेगा। हिस्सा 3। रमज़ान इस्लाह का मौका है, मशीन नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रमज़ान इस्लाह का महीना है, लेकिन ये बात गलत है कि रमज़ान खुद इस्लाह कर देता है। इस्लाह उसकी होती है जो बदलना चाहता है, जो कोशिश करता है, जो नीयत और अमल दोनों रखता है। जो शख्स कहता है रमज़ान में नेक बन जाऊंगा, अक्सर वही शख्स रमज़ान में भी सुस्त रहता है, इबादत में दिल नहीं लगाता और रमज़ान के बाद सब कुछ छोड़ देता है। हिस्सा 4। ताख़ीर। शैतान की सबसे कामयाब चाल। शैतान इंसान को ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, वो कहता है अभी नहीं, बाद में। वो ये नहीं कहता तौबा ना करो, वो कहता है अभी नहीं, रमज़ान में। इसीलिए उलमा कहते हैं गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नेकी में ताख़ीर है। हिस्सा 5। अगर ये आखिरी रमज़ान हो, ज़रा आंखें बंद करें और सोचें, अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, अगर अगला रमज़ान देखना नसीब न हो, क्या फिर भी आप कहेंगे बाद में शुरू करेंगे? कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा तुमने कितने रमज़ान देखे, पूछा जाएगा तुमने रमज़ान में क्या बदला। हिस्सा 6। रोज़ा सिर्फ भूख नहीं। बहुत से लोग समझते हैं मैं रोज़ा रख रहा हूँ बस काफ़ी है, लेकिन हकीकत ये है ज़बान झूठ बोले, आँख गुनाह देखे, दिल नफ़रत रखे, तो ऐसा रोज़ा सिर्फ भूख है, इबादत नहीं। रोज़ा हमें नफ्स पर काबू सिखाने आता है, लेकिन वही सीखता है जो सीखना चाहता हो। हिस्सा 7। मुस्तकिल मिजाजी का फुक़दान। हमारी इबादत मौसमी बन चुकी है। रमज़ान में इबादत, शव्वाल में गफलत। अल्लाह को मौसमी इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह को मुस्तकिल मिजाज बंदा पसंद है, जो रमज़ान में ही बदलता है और रमज़ान के बाद सब कुछ छोड़ देता है। वो रमज़ान का मकसद नहीं समझ सका। हिस्सा 8। असल तैयारी कब शुरू होती है? रमज़ान की असल तैयारी। रमज़ान से पहले नमाज ठीक करना, रमज़ान से पहले कुरान से ताल्लुक़ बनाना, रमज़ान से पहले गुनाहों से नफ़रत पैदा करना। जो शख्स रमज़ान से पहले एक कदम चलता है, अल्लाह रमज़ान में उसे 10 कदम अता करता है। हिस्सा 9। आज का फ़ैसला। आज खुद से सवाल करें, मैं किस गुनाह को बाद में छोड़ने वाला हूँ? मैं कौन सी नमाज बाद में शुरू करना चाहता हूँ? मैं कौन सी इस्लाह बाद में करना चाहता हूँ? और फिर खुद से कहें नहीं, अब नहीं, अभी। इख्तितामिया। रमज़ान को बहाना ना बनाएं, रमज़ान को आगाज़ बनाएं। आज बदलें, अभी बदलें, क्योंकि जो रमज़ान से पहले बदल गया वही रमज़ान में कामयाब